आगे बढ़ेंगे धनबाद की कुछ और अहम घटनाओं के साथ। तो खबर एक और है, घटना जो है हाथरस की है, लेकिन विरोध उसका पूरे देश में हो रहा है। जी हां, गूंज रही है विरोध की आवाज। धनबाद की बेटियां और महिलाएं इस कांड को लेकर भयभीत हैं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और अपनी व्यथा बता रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए, आखिर क्या कहना धनबाद की इन बेटियों का, इन बहनों का और इन महिलाओं का इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। की घटना के विरोध की आवाज देश भर में गूंज रही है। धनबाद की बेटियां, महिलाएं इस कांड को लेकर भयभीत हैं तथा खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। बेटियों ने कहा, सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। इसकी सार्थकता तभी है जब बेटियों की सुरक्षा की गारंटी मिली। जिले की कई छात्रा महिलाओं ने कहा कि हाथरस कांड की जितनी निंदा की जाए कम है। घटनाक्रम के बाद से हम बेटियां सहमी हुई हैं। युवतियों महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। निर्भया हत्याकांड में 7 साल लग गया जजमेंट में। क्यों लगा इतना लंबा समय? एक माँ को जजमेंट पाने में इतना समय क्यों लगा? निर्भया हत्याकांड के लिए उन अपराधियों को बालिग होने का इंतजार किया गया। क्यों बालिग होने का इंतजार किया गया? शिक्षा लेने का पूरा अधिकार है, तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि हम लोगों को भी जैसे हम लोग सुरक्षित बोला गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको सबको अच्छे से इसका पालन करें। सरकार से चाहते हैं कि हम लोग को भी सुरक्षा प्रदान करें। बीएसएस कॉलेज की प्राचार्य ने कहा, सरकार को कड़े कानून बनाने की जरूरत है। अपराध की मंशा रखने वाले अपराधियों में सरकार और प्रशासन का डर बना रहे, इसके लिए दंड के प्रावधान भी कड़े करने की जरूरत है। उनमें डर लाना आवश्यक है, तभी ऐसे अपराधों पर अंकुश लगेगा। करुणा सिन्हा ने आगे कहा, पीड़िता को न्याय देने में देर करना समझ से परे है। निर्भया कांड में पीड़िता को इंसाफ मिलने में 7 साल लग गए। व्यवस्था ऐसी बनाने की जरूरत है कि इंसाफ मिलने में देर ना हो। घर से अगर बाहर नहीं निकलेगी तो सीखेगी कैसे, काम कैसे करेगी, आगे उसका विकास कैसे होगा? तो निकलना भी जरूरी है और प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। हर स्टेट में हो रहा है इस तरह की घटना, इसलिए हर स्टेट का, हर जिला का प्रशासन को इस पर कड़ा निगाह रखना चाहिए। अगर मे भी बेटी लोग पढ़ेगी नहीं, फिर वो लोग को तो घर ही में रहना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टेप लेना चाहिए। ये सारा जो डेली का जो घटना हो रहा है उसमें कड़ी से कड़ी कि वो लोग जो अपराध कर रहे हैं वो लोग डरे। और बहरहाल कभी हमने विचार किया है कि आखिर ऐसे लोगों के पास इतनी हिम्मत आती कहां से है? कैसे वो इतने बेरहम और इतने दरिंदे होते हैं, इतने कि उन्हें कोई डर ही नहीं होता कि अंजाम क्या होगा। जिम्मेदार तो हम सब हैं, स्त्री पुरुष कानून सरकार सब हैं जिम्मेदार। निर्भया जैसे ना जाने कितनी घटनाओं ने दिल में घाव कर रखा है। अभी एक घाव भरता नहीं कि दूसरा प्रहार हो जाता है। अभी हाथरस की घटना से खून खौल रहा है, जिस पर बीती होगी, कितनी तड़पी होगी वो पीड़िया। क्यों नहीं ऐसे दानवों को जिंदा मार दिया जाता है? क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बना दी जाती है जिससे कोई ऐसी हरकत के बारे में सोचे भी तो रूह कांप जाए। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। तो झरिया गोलकडी जगाधौड़ा के ग्रामीण पेयजल समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। इसको लेकर कई बार शिकायत की गई, बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और इसे देखते हुए ग्रामीण काफी आक्रोशित नजर आए। उन लोगों ने गोलकडी चेक पोस्ट के पास मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। बीसीसीएल के पीओ ने पहुंचकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया, तब जाकर किसी तरह से जाम हट पाया। कनेक्शन जो है जगधौड़ा में देना होगा। क्या मेन लाइन किधर से नहीं चले। पूर्व की रघुवर सरकार में जितनी तेजी से व्यवस्थाएं बनाई जाती थी, उतनी ही तेजी से वो व्यवस्थाएं ढेर भी हो जाती थी। जी हां, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है धनबाद नगर निगम। कैसे, देखें इस रिपोर्ट में और खुद समझिए कि क्यों पहरानी और अब की सरकार में अंतर आ गया है। पूर्व की सरकार में सब कुछ उड़ता था, हाथी भी उड़ता था, पैसे भी उड़ते थे और साथ में उड़ता था आम लोगों का सपना। यकीन न हो तो धनबाद नगर निगम के हीरापुर कॉम्पैक्ट परिसर में खड़े कबाड़ को देखिए। पूर्व सरकार में जब इन्हें करोड़ों की लागत से खरीदा गया था तो ये चमाचम रहती थी। शहरवासी भी खुश थे कि अब उनका मोहल्ला चमकेगा, गलियां चमकेंगी,
लेकिन इंतजार करते शहर वासियों के द्वार से कूड़ा तो नहीं उठा, ये गाड़ियां जरूर कबाड़ बन गई। इस बॉब कट सफाई गाड़ी को देख लीजिए, कीमत 22 लाख और अब महज 26,000 की मरम्मती के अभाव में बेकार पड़ी है। यहाँ खड़ी लगभग सभी गाड़ियां कुछ हजार के खर्च के बाद काम लेने लायक हो सकती है, लेकिन कौन उठाएगा जहमत जब नई गाड़ी खरीदने में कोई दिक्कत ना हो। ये कब से पड़ा हुआ है? ये चाहे जेसीबी मशीन है, चाहे वो सर इसका अंदाजा हमको नहीं है सर। अच्छा। ये इसलिए बता रहे हैं। हालत में है अभी ये सब गाड़ियाँ? ये जो है ना, अभी 4 महीना से हम यहाँ पे ड्यूटी पकड़ा, हमको मालूम नहीं है कितना दिन से पड़ा था, हम कैसे झूठ साथ फायदा नहीं। धनबाद के विधायक राज सिन्हा का कहना है कि पूर्व की सरकार किसी भी तरह की व्यवस्था बहाल करने में देर नहीं लगाती थी। जब जहां जैसी जरूरत पड़ती थी तुरंत उस पर फैसला ले लिया जाता था, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही ने उन व्यवस्थाओं को बदहाल कर दिया। मशीन आया था, वो सब खड़ा होकर सड़ रहा है। जो कुछ फॉगिंग वॉगिंग का भी शायद आया था, वो सब कहीं रोड पर दिखाई तो नहीं दे रहा है। ये तो मामूली खर्चे के लिए सफाई में इस्तेमाल होने वाली चीज। हाँ नहीं, छोटे छोटे चीज के लिए भी बड़े बड़े काम को छोड़ दिया जाता है। 1000, 2000, 5000 में जो चीज बन जाने वाला है उसको छोड़ करके लाखों करोड़ों लाखों का चीज सड़ा दिया जाता है। ये नमूना है सरकारी तंत्र के काम करने। लेकिन अब जबकि राज का निजाम बदल गया है तो निगम के अधिकारियों को अपना मिजाज भी उसी हिसाब से बदलना पड़ेगा। तभी तो वर्तमान नगर आयुक्त भी अब इन गाड़ियों का मरम्मती की बात करने लगे हैं। मोटा मोटी सिर्फ मशीन ही नहीं, हम करीब 15 से 20 जो हमारे सफाई के जो साधन हैं, ट्रैक्टर हैं, बॉबकट मशीन है, ये और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जेसीबी भी है। तो हम लोगों ने अभी प्रारंभिक प्राकलन 7 लाख रुपए का बनाया है, जो कि अगर आज के डेट में उसकी खरीदारी करें तो 2.5 करोड़ रुपए के आसपास होता है। उसमें हम लोग उसको चलाएंगे। बस 7 लाख रुपए में ये करोड़ों की गाड़ियां वापस इस्तेमाल लायक बन सकती हैं, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि नई गाड़ी की खरीदारी में जो कमीशन मिलता है वो मरम्मती में कहां से मिल पाता। हालांकि इस सरकार की कार्यप्रणाली ने उन्हें इतना तो जरूर चेता दिया है कि अब महाराज के माल पर मिर्जा की होली नहीं खेली जा सकेगी। हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था कि धनबाद नगर निगम में करोड़ों की लागत से गाड़ियां खड़े खड़े सड़ रही है। और जैसे इस गाड़ी के बारे में बताया था, ये बॉब कट है, मतलब कई गली मोहल्ले में जहां पे बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती है वहां पे साफ सफाई के लिए ये काम आते। नगर आयुक्त ने जो है पहल किया है और 7 लाख रुपए की लागत से इन सभी गाड़ियों की मरम्मती के निर्देश दिए गए हैं। यानी 7 लाख में ये जो 2.5 करोड़ का बेकार पड़ा हुआ गाड़ी है, ये फिर से चालू हालत में पहुंच जाएंगी। सोचिए, पिछले कार्यकाल में, पिछले समय में जो अधिकारी थे वो किस प्रकार से इन सारी चीजों को लेकर बेपरवाह बने हुए थे। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। अखिल भारतीय महिला समिति ने धरना दिया है। वो पीड़िता लक्ष्मी देवी को इंसाफ दिलाने की गुहार लगा रही थी। उनका कहना है कि महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। दरअसल 2004 में बीजेपी नेता श्रवण सिंह ने लक्ष्मी देवी के पति की हत्या कर दी थी। उस मामले में आरोपी को आज तक सजा नहीं मिल पाई है। ऊपर से आरोपी लक्ष्मी देवी पर केस उठा लेने का दबाव भी लगातार बन रहा है। उन्हें कई बार इसके लिए धमकी दी जा चुकी है। तो इन्हीं लक्ष्मी देवी के समर्थन में अब महिलाओं ने एकजुट होकर गुहार लगाई है। और उसके बाद उनके पति का भी 2004 में हत्या किए थे। उसके बाद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हम लोग जब इसलिए दबाव दे रहे हैं, बोल रहे हैं केस को उठा लो। 2004 में उनका पति का हत्या किए थे वो, और वो बोल रहे हैं कि केस को उठा लीजिए। इसके लिए वो मैंने धमकी दे रहे हैं कि इधर जाम के जजाल से धनबाद वासियों को कब मिलेगी राहत? बड़ा सवाल है ये शहर वासियों के लिए अहम सवाल है और तमाम लोगों के लिए बड़ा सवाल है कि कैसे निजात मिलेगी। श्रमिक चौक से बैंक मोड़ तक हर रोज गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिलती है। 1 किलोमीटर लंबे सफर के लिए भी आपको 30 से 40 मिनट खर्च करने पड़ते हैं। सोचिए ये कितना बड़ा सवाल है आम लोगों के लिए, और किस बात के टैक्स ये आम जनता देती है कि जब उन्हें सुरक्षित और बेहतर परिचालन करने के लिए कुछ हालात या व्यवस्था भी नहीं बन पाते हैं।
किसी भी शहर का विकास फ्लाईओवर और यातायात को सुगम करने से होता है, और यातायात ही सुगम ना हो तो शहर कैसे विकसित होगा, और शहर विकसित ना हो तो फिर राज और देश कैसे विकास की पटल पर दौड़ेगा। इस नए भारत के बड़े बड़े शहरों में फ्लाईओवर का जाल बिछा है। पर देश को ऊर्जा देने वाली कोयला राजधानी धनबाद में पिछले 48 वर्षों से रांची वाया धनबाद होते हुए दुमका को जोड़ने के लिए एक ही पुल गया पुल की हालत काफी खराब है, जिस पर आए दिन इतनी जाम रहती है कि गाड़ियां चलती नहीं रेंगती है और जिंदगी सड़क पर ही गुजर जाती है, क्योंकि शहर के उत्तरी क्षेत्र को दक्षिण क्षेत्र से जोड़ने के लिए एकमात्र यही रास्ता है। और उसकी चौड़ीकरण का कार्य जो है राज्य सरकार को करना होगा अपने खर्चे पे। उसके लिए हम लोगों ने करीब आज से 1.5 साल पहले ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया गया है, और वो गया ब्रिज जो है धनबाद यार्ड के नीचे से गुजरता है, तो इसके लिए पहले उसकी फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट करानी होगी कि क्या क्या स्ट्रक्चर को शिफ्ट करना होगा या क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी। दूसरा कुछ नहीं, रोड बन जाएगा तो जाम का समस्या तो उतना नहीं होगा, लेकिन गड्ढा ये है तो किससे जाम लगेगा, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। शहर की सड़कों पर जाम का कारण गड्ढे तो हैं ही, ऑटो चालकों की मनमानी और बेतरतीब ढंग से पार्किंग भी जाम का प्रमुख कारण है। श्रमिक चौक से सर्कुलेटिंग एरिया से बाहर सभी ऑटो मुख्य सड़क पर पार्क हो रहे हैं। नतीजतन गया पुल, सुभाष चौक और बैंक मोड़ ओवर ब्रिज पर वाहनों की कतार लग जाती है। परेशानी सर इसमें है कि बैंक मोड़ से अगर धनबाद न्यायालय या डीसी ऑफिस जाना है तो कम से कम 1 घंटा, सिर्फ 5 मिनट का सफर तय करने में 1 घंटा लगता है। और आज तक हमारे आदरणीय उपायुक्त महोदय अगर एक बार कृपा से इसको ध्यान से आकर निरीक्षण करके बनवा दें तो तमाम जिला वासी के लिए मतलब संजीवनी का काम करेगा। बराबर बोला करते थे कि बस हो जाएगा 1 महीना में एनओसी मिल गया, उसके एवज में बहुत रेलवे इलाका में काम भी किए कई लोग में कि हो सकता है एनओसी मिल जाए, काम हो जाए, लेकिन नहीं हो सका, दुर्भाग्य है। सबसे पहली जरूरत है कि हम लोगों को जो अभी है उसको दुरुस्त करना। आज हमारे यहाँ सड़कें तो सारी बनी लेकिन बड़ी जल्दी टूट भी रही हैं। उन सड़कों का सही तरीके से उसका मेंटेनेंस हो। बहरहाल आखिर कब धनबाद को इस जाम से मुक्ति मिलेगी, ये सवाल लोगों को कौंध रहा है। हालांकि जितने भी धनबाद के जनप्रतिनिधि हैं सभी के चुनावी मैनिफेस्टो में गया ब्रिज चौड़ीकरण करवाने की बात लिखी होती है, पर भाजपा की सरकार और भाजपा के विधायक और सांसद ने ईमानदारी से इस पर पहल नहीं की। अब एक बार फिर लोगों को ये आशा जगी है कि हेमंत सरकार ही इस पर पहल कर लोगों को परेशानियों से निजात दिलाए। न्यूजीलैंड भारतीय धनबाद से कुंदन की रिपोर्ट। इधर राज्य में खाकी वर्दी को दागदार करने का एक मामला सामने आया है और इस कदर बढ़ता जा रहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। ताजा मामला बागमारा के धर्मा बांध ओपी का है, जहां सोनारडी कुम्हारपट्टी की एक महिला के साथ थाना प्रभारी की नोकझोंक का वीडियो वायरल हो गया है, जो आज चर्चा का विषय बना हुआ। चर्चा यह भी है कि उस महिला के साथ थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने इस दौरान अभद्र व्यवहार की, धक्का मुक्की की। हालांकि मामले में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तस्वीरों में तो आप कम से कम देख ही सकते हैं कि इस महिला के साथ एक पुलिस कर्मी की तरफ से कैसे सलूक किए जा रहे हैं। यहाँ पीसीसी रोड तोड़ा जा रहा था, हम लोग उस पर रोक लगाए हैं तो बड़ा बाबू हम लोग पे मारे, धमकाए, बोलते पीसीसी बन रहा है, नहीं टूट रहा है, तोड़ने दो, इसका जमीन है ये तोड़ के लेंगे। पीसीसी रोड पे मतलब तोड़ के मतलब इसका जमीन है तो ये लेंगे। फिर क्या हुआ, हम लोग जब रोकने लगे तो बड़ा बाबू हम लोग के लिए मारने लगे, धमकाने लगे एकदम। देखिए ये 12 साल का लड़का है, इसको भी मार के गलत है। हाँ नहीं गलत है, उसको हटाए हैं। हाँ उसे उसको हटाए कि मैडम हटिए ऐसे करने में आपको अगर कागजात है हमको प्रस्तुत कीजिए, तो कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। फिर हम 4 बजे बुलाए कि दोनों पक्ष आइए, तो प्रथम पक्ष आ गया लेकिन सेकेंड पक्ष नहीं आया। इधर निरसा के कुमारधुबी बाजार में नशे में धुत एक अपराधी ने बीच बाजार में देसी बम ब्लास्ट करने के बाद कट्टा लहराना शुरू कर दिया। घटना की सूचना पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई भी शुरू हो गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपराधी को खदेड़ कर पकड़ लिया। उसके पास से 2 जिंदा बम और देशी कट्टा बरामद किया गया। अपराधी डुग्गू साव पुराना हिस्ट्री शीटर रहा है और कहा जा रहा है कि दहशत फैलाने की नियत से और लोगों को
डराने के लिए और साथ ही रंगदारी वसूलने की फिराक में ही वो इस तरह की वारदात कर गया। हमसे कुछ उससे बोला बोली नहीं हुआ रहा, वर्मा जी से बात हो रहा था। उसके बाद वहाँ से वो बोला जाए फेंक दें, और 200-400 रुपया था वो भी ले लिया और फेंक दिया बम उत्तर में। कौन फेंक दिया? डुगू सिंगरिया। क्या करता है वो डुगू साहब? वो दारू बेचता है। और यहां रुकते हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के उस पार भी धनबाद की कई अहम खबरें आपके सामने होंगी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर अपना धनबाद। इधर NH2 मैथन संजय चौक पर बने नवनिर्मित अधूरे ओवरब्रिज इन दिनों लोगों को परेशान करने लग गया है। क्या इसमें कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है? इंजीनियर की लापरवाही के कारण NH पर बनने वाला ब्रिज नक्शा के अनुरूप नहीं बन पा रहा है। इस वजह से ब्रिज का निर्माण रोक दिया गया है। पिछले 4 सालों से यह अधूरा ही पड़ा है। इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और शहर के अमित कुमार गुप्ता का चयन JPSC के न्यायिक सेवा में सिविल जज के जूनियर डिवीजन पद के लिए हो गया है। झारखंड के न्यायिक सेवा में कुल 12 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। सिविल जज बनने पर अमित कुमार को उनके परिजनों और शुभचिंतकों की ओर से बधाइयां मिल रही हैं। और इधर झालसा रांची के सचिव संतोष आनंद प्रसाद झरिया BCCL लोधना क्षेत्र के सुरंगा पंचायत पहुंचे। वहां पर उन्होंने ग्रामीणों के जमीन अधिग्रहण और उस जमीन को हड़पने के साथ ही मुखिया से अभद्र व्यवहार और मारपीट करने के मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके लिए उन्होंने BCCL के महाप्रबंधक गोपाल दास निगम से भी बात की। साथ ही ग्रामीणों और मुखिया से मुलाकात कर पूरे मामले की पूरी जानकारी ली। साथ ही उन्होंने झरिया के ग्रामीण इलाकों में BCCL के किए गए विकास कार्यों का भी जायजा लिया। हाईकोर्ट के जज के आदेश पर यह जांच की जा रही है। इसकी रिपोर्ट जज को जल्द ही सौंप दी जाएगी। इधर धनबाद के मुनिरी कोलवाशरी में एक 55 वर्षीय मजदूर का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों का कहना है कि मृतक मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। काफी देर बीत जाने के बाद भी जब वापस नहीं लौटा तब परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी तो पता चला उनका शव कोलवाशरी में पड़ा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। कल तो मॉर्निंग वॉक पे आज भी निकले। उसका थोड़ा तबीयत खराब रहता था हमेशा। सुबह को जैसे हम घर से निकले तो पता चला कि किसी का शव गिरा हुआ है। जाके चेक कर ले कौन है। ये सब दोबारा जानकारी मिला तो हम लोग आके देखे तो मेरे पापा ही है। हाँ, तो क्या करते थे वो? ऐसे मजदूरी करते थे, खाना वाना बनाते थे। खाना बनाने मिस्त्री थे। अपराधियों की तस्वीरें कैप्चर हो गई हों और पुलिस उसी लिए अब मामले की जांच में जुटी है। CCTV भी खंगाल रही है। इधर बागबारा में झारखंड बाल परियोजना स्पॉन्सरशिप और फॉस्टर केयर पर प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजन झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट और लॉयंस क्लब बागमारा, सेंटेनियल और सृजन फाउंडेशन झारखंड के सहयोग से किए गए थे। आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय के सभा कक्ष में किया गया। कार्यशाला में प्रखंड बाल संरक्षण समिति के सदस्यों के अलावा मुखिया, स्वयंसेवी संस्थाएं, साक्षरता प्रेरक प्रतिनिधि और
सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जो वंचित हैं, अनाथ बच्चे हैं या एकल माता पिता के बच्चे हैं या पैसे के अभाव में बच्चों का शिक्षण और पोषण नहीं हो पा रहा है, ऐसी परिस्थिति में बच्चों को शिक्षण और पोषण की व्यवस्था के लिए झारखंड बाल प्रयोजन दिशा निर्देश के तहत 2000 रुपये ऐसे बच्चों को देने का प्रावधान झारखंड सरकार द्वारा है। इसका प्रचार प्रसार के लिए और अधिक से अधिक बच्चों को लाभ दिलाने के लिए आज यह प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। और इधर झरिया में पिछले कई दिनों से जारी जल संकट को लेकर पूर्व बीजेपी विधायक संजीव सिंह की पत्नी और बीजेपी नेता रागिनी सिंह झमाड़ा के एमडी से मुलाकात करने पहुंची। उन्होंने बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह ने मुलाकात करने के बाद इस समस्या का जल्द निराकरण करने का आश्वासन पाया है। उन्होंने आग्रह किया, ज्ञापन भी सौंपा। प्रबंधन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही पुराने खराब मोटर को बदलकर नया मोटर लगा दिया जाएगा और उसके बाद जल्द ही पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। हमारी बात हुई है और जिस तरह से वो आश्वासन मुझे दिए हैं और हम लोग विधायक जी के माध्यम से जो फंड आई हुई थी उसी फंड पे बात की है कि फंड तो पहले से ऑलरेडी रखा हुआ है, इस पे आप लोग को काम इतने करने में इतना स्लो क्यों है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्या उन्होंने बताया कि ऐसे ये जो सरकार जब से बनी है बहुत तरह के तकलीफ़ें हम लोग को झेलनी पड़ रही है और पहले से काफ़ी हम लोग फंड दे चुके हैं। हर जगह झरिया में विधायक जी के माध्यम से हर साल में 50 लाख रुपया मिलती थी झरिया के पाइपलाइन को और अपना धनबाद में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों का सिलसिला न्यूजीलैंड भारत पर जारी रहेगा। नमस्कार। सच है तो दिखेगा।